तो स्टूडेंट मैं शंकर कुमार, स्वागत आप सभी का जादूगर मिथ में। ये क्लास 12 का ज्योग्राफी का वायरल ऑब्जेक्टिव है जो 2025 में परीक्षा देने जा रहे हैं। तो परीक्षा आप लोगों का बहुत ही नज़दीक है। ये आप लोगों का वायरल ऑब्जेक्टिव लेकर के हम आ गए हैं। ये क्लास 12 वाले जितने भी छात्र एवं छात्रा ज्योग्राफी रखे हैं, ज्योग्राफी का क्लास अगर आप नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे टोटल सिलेबस का जो है यहाँ पे आप लोगों का तैयारी हो रहा है। आप लोग जो है ज्वाइन हो जाइए। ये क्रेश कोर्स आप लोगों का जो यहाँ पे फ्री में दिया जा रहा है, एक भी पैसा आपको यहाँ से नहीं लगेगा। तो आप लोग जो है तैयारी में जुड़ जाइए। यहाँ पे टोटल जो हम लोग पर 70 प्रश्न करेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं। और 35 प्रश्न जो है आपको बनाना होता है। ऑब्जेक्टिव में 35 प्रश्न आपको बनाना होता है। ये 70 मार्क का रहता है, फुल मार्क जो रहता है 70 का। चलिए तो फटाफट जो आप लोग ज्वाइन हो जाइए। पहला क्वेश्चन हम लेंगे यहाँ पे, कोलकाता पत्तन किस नदी पर स्थित है? बताइए कोलकाता पत्तन जो है किस नदी पर स्थित है? गंगा नदी है, दामोदर नदी है, हुगली नदी है, यमुना नदी है। इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथ। ये हुगली नदी हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल जो है सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में, निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? बताइए निम्नलिखित पत्तनों में से कौन भारत के पूर्वी तट पर है? मुंबई है, मरमागांव है, इसके बाद कंडला है, पारादीप है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? प्रादीप। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है जो कि आपको सीधे परीक्षा में रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में है, निम्न नदियों में से सर्वाधिक प्रदूषित कौन है? निम्न नदियों में से सर्वाधिक सबसे अधिक जो है प्रदूषित कौन है, गंदा कौन है? तो 3 का बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है यमुना। ऑप्शन बिल्कुल जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में, निम्नलिखित में से कौन जो है अम्ल वर्षा का एक कारण है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल वर्षा का एक कारण है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भू प्रदूषण। बताइए 4 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों वायु प्रदूषण। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है? नमामि गंगे कार्यक्रम किस नदी से संबंधित है मेरे डियर साथियों? तो 5 का बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा गंगा। तो ये जितना भी ऑब्जेक्टिव हम बता रहे हैं आप लोगों को, ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो है रामबाण साबित होने वाला है। जल्दी से आप लोग जो है फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 में, हीराकुंड परियोजना है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में, बिहार में, झारखंड में, छत्तीसगढ़ में। बताइए हीराकुंड परियोजना कहाँ पर है मेरे डियर साथियों? 6 नंबर का बिल्कुल राइट आंसर आपको बताना है कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 में, निम्न में से कौन दक्षिण भारत की नदी है? निम्न में से जो है कौन दक्षिण भारत की नदी है मेरे डियर साथियों? गंगा, हुगली, दामोदर, कृष्णा। बताइए 7 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों कृष्णा हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 में, विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? विश्व की प्रथम नगरीय बस्ती कौन है? पेरिस है, लंदन है, दिल्ली है, मैनचेस्टर है। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों। 8 का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा लंदन। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में, बिग इंच संबंधित है। बिग इंच संबंधित है रेल मार्ग से, वायु मार्ग से, पाइपलाइन से, जल मार्ग से। बताइए इसका आंसर क्या होगा? 9 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये पाइपलाइन से। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे, भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है। भारत का सबसे कम साक्षर राज्य है बिहार, झारखंड, राजस्थान, गोवा। इसका राइट आंसर आपको बताना मेरे डियर साथियों क्या हो जाएगा? ये बिहार हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? बताइए निम्न राज्यों में से किसका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है मेरे डियर साथियों? अरुणाचल प्रदेश, असम है, मिजोरम है, इसके बाद सिक्किम है। इसका राइट आंसर आपको बताना है। 11 का जो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है। भारत में जनसंख्या की वार्षिक वृद्धि दर है मेरे डियर साथियों 3%, 4%, 2.6%, 1.64%। तो 12 का बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये 1.64% हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13, भारत में पुरुष प्रवास कारण है। भारत में पुरुष प्रवास का कारण है शिक्षा है, रोजगार है, व्यवसाय है, इनमें से सभी है। तो 13 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों आपका हो जाएगा रोजगार। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता है। बताइए 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता मेरे डियर साथियों 63%, 73%, 74.04%, 65%। तो 14 का बिल्कुल राइट जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ये 74.04%। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे है, मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है? मीटर गेज रेल लाइन की चौड़ाई कितनी होती है मेरे डियर साथियों? 15 का बिल्कुल जो है राइट आंसर आपको बताना है। तो ये होता है मेरे 1.5 मीटर, 1.6 मीटर, 1.7 मीटर, ये सब हो जाएगा। यानी 5, 6, 7 लगातार रहेगा तो सीधा मार देना इनमें से कोई नहीं। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे दिया गया है विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई, यानी विश्व व्यापार संगठन इसको शॉर्ट में कहा जाता है, WTO की स्थापना कब हुई। कभी कभी लिखा रहेगा WTO की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना 16 का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा 1995 में। ऑप्शन बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय स्थित है, यानी इसका मुख्यालय कहाँ पे है, इसका जो है मतलब संस्थान कहाँ पे है मेरे डियर साथियों। न्यूयॉर्क में, वियना में, जनेवा में, नई दिल्ली में। इसका राइट आंसर आपको बताना है मेरे डियर साथियों, तो ये हो जाएगा जनेवा में। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है अबादान उदाहरण है तेल पत्तन का, सवारी पत्तन का, इसके पैकेट पत्तन का, नौसेना पत्तन का। बताइए 18 नंबर का जो आंसर होगा नौसेना पत्तन का। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है, निम्नलिखित में से कौन सांस्कृतिक नगर है। मक्का, जेरूसलम, इसके बाद वाराणसी है, इसके बाद इनमें से सभी है। तो 19 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों इनमें से सभी हो जाएगा। मक्का, जेरूसलम, इसके बाद वाराणसी, इनमें से सभी हो जाएगा। डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव रामबाण साबित होगा। जितने भी स्टूडेंट इस वीडियो पे क्लिक किए हैं टोटल ऑब्जेक्टिव वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों। इसके बाद सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है। गोलाकार, रेखीय, आयताकार, सीढ़ीनुमा। बताइए 20 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों रेखीय। याद रखना सड़क के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है, तो रेखीय मिलती है। इसके बाद है मेगालोपोलिस का अर्थ होता है, बताइए मेगालोपोलिस का अर्थ होता है मेरे डियर साथियों। 21 का जो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा मेगा सिटी। क्या हो जाएगा, मेगा सिटी। इसके बाद है राउरकेला इस्पात संयंत्र अवस्थित है, राउरकेला इस्पात जो है संयंत्र अवस्थित है मेरे डियर साथियों। ये जो है इस्पात संयंत्र कहाँ अवस्थित है, झारखंड में, राजस्थान में, उड़ीसा में, पश्चिम बंगाल में। तो 22 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों ओडिशा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओडिशा। इसके बाद यहाँ पे 23 नंबर में टाटा लो इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है। टाटा लो इस्पात, टाटा जो है टाटा का जो लोहा बनता है इस्पात, ये संयंत्र कहाँ अवस्थित है मेरे डियर साथियों बताइए जल्दी से। भिलाई है, भद्रावती है, जमशेदपुर है, दुर्गापुर है। 23 का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों जमशेदपुर हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है भारत का मैनचेस्टर है, भारत का मैनचेस्टर कौन है, भारत का मैनचेस्टर है कानपुर में, लखनऊ में, इसके बाद अहमदाबाद में, इंदौर में। बताइए 24 का जो आंसर होगा ये अहमदाबाद हो जाएगा, यानी भारत का मैनचेस्टर कहाँ पे है, तो अहमदाबाद में। इसके बाद है ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है, ट्राम्बे औद्योगिक केंद्र किस राज्य में है मेरे डियर साथियों। 25 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नई औद्योगिक नीति लागू की गई, नई औद्योगिक नीति लागू की गई मेरे डियर साथियों। 26 का आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1991 में की गई थी। इसके बाद है पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में हुई। बताइए 27 का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा पंचमी हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपके स्क्रीन पे दिया गया यहाँ पे देख सकते हैं नीति आयोग की स्थापना कब हुई, नीति आयोग की स्थापना कब हुई मेरे डियर साथियों बताइए। 1950 है, 1991, 2014 और 2015। तो 29 नंबर का जो बिल्कुल राइट आंसर होगा मेरे डियर साथियों तो इसका हो जाएगा 28 और 29 का इसका राइट आंसर देखिए बहुत बच्चा क्या करता है 2014 में मार दिया था पिछले साल, ठीक है, लेकिन आप लोगों को सही आंसर बता देना चाहते हैं कि इसका आंसर जो होगा 2015 होगा, ठीक है 2015। इसके बाद है पंपास कहाँ है, पंपास कहाँ है, दक्षिण अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में। पंपास कहाँ है, तो पंपास जो है मेरे डियर साथियों ये है दक्षिण अमेरिका में। कहाँ, दक्षिण अमेरिका में। इसके बाद बर्मिंघम कहाँ है, बर्मिंघम जो है मेरे डियर साथी याद रखना बर्मिंघम ये आपको हर एक साल पूछा जाता है 100%। बर्मिंघम जो है मेरे डियर साथियों कहाँ है, तो ये है ग्रेट ब्रिटेन में। कहाँ है, ग्रेट ब्रिटेन में। इसके बाद कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, कच्चा लोहा में मैंगनीज मिलाकर क्या बनाया जाता है, तो ये बनाया जाता है इस्पात। क्या बनाया जाता है, इस्पात बनाया जाता है, याद रखना। ये टोटल ऑब्जेक्टिव जो है आपका रामबाण साबित होगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे है निम्नलिखित में से कौन तृतीयक क्रियाओं से संबंधित है। परिवहन है, संचार है, सेवाएं हैं, इनमें से सभी है। तो 32 का जो आंसर होगा इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी राइट है, यानी परिवहन, संचार, सेवाएं। इसके बाद है लाल कॉलर का संबंध है, लाल कॉलर का संबंध है प्राथमिक क्रिया, इसके बाद द्वितीयक क्रिया से, तृतीयक क्रिया से, पंचम क्रिया से। बताइए तो 33 नंबर का जो आंसर होगा मेरे डियर साथियों प्राथमिक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्रिया। इसके बाद यहाँ पे चौथी विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली, विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी जो है कब चली मेरे डियर साथियों बताइए।
जल्दी से फटाफट 34 का जो आंसर होगा आपका, 1825 में जो है रेलगाड़ी चला था। विश्व में सर्वप्रथम रेलगाड़ी कब चली? तो 1825 में चली। ऑप्शन बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को कह देना चाहते हैं ये टोटल ऑब्जेक्टिव को कंप्लीट कर लेना, नहीं तो बाद में पछताने के सिवा आपको कुछ नहीं मिलेगा मेरे डियर साथियों। इसके बाद यहाँ पे विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है। विश्व का सघनतम रेल तंत्र पाया जाता है मेरे डियर साथियों। तो यूरोप में, एशिया में, अफ्रीका में, उत्तरी अमेरिका में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा 35 का? बिल्कुल उत्तरी अमेरिका हो जाएगा। ऑप्शन बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। ये टोटल ऑब्जेक्टिव आप लोगों को जो है वायरल ऑब्जेक्टिव है मेरे डियर साथियों, याद रखना ये ऑब्जेक्टिव को आप लोग को कंप्लीट करते जाना, क्योंकि क्लास हम रेगुलर लेकर के आ रहे हैं। सभी क्लास से ज्वाइन हो जाए। यहाँ पे फ्री में आपको जो है, फ्री में मेरे डियर साथियों क्रैश कोर्स यहाँ पे जो है वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत नहीं है।